हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राघुन रावत एज यू वेल नो। तो आप जानते हैं कि हम ITF लगभग फिनिश करने जा रहे हैं और शायद ही हमारा ITF का इन्वेस्टमेंट फंक्शन का चैप्टर 2 NCERT से लास्ट है, सेकंड लास्ट लेक्चर है। तो आप देखिएगा इसको, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखिएगा था tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल है 1/2 cos इनवर्स 1 - x डिवाइड बाय 1 + x। कंडीशन है आपके पास x एलिमेंटल है 0 to 1 क्लोज, मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए है। वैसे भी कॉस नंबर को मिलने वाला जो मसाला हो -1 to 1 हो, ठीक है। तो -1 to 1 ये पॉजिटिव नंबर के लिए वैलिड कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ x का रूट लिया जा रहा है इसका, ठीक है। तो वो सब चीज़ें तो ठीक है, पर आप यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ tan इनवर्स रूट x आया होगा, तो tan इनवर्स रूट x आया होगा तो ये थीटा रहा होगा, तो रूट एक्स क्या रहा होगा, tan थीटा। बोथ साइड का tan ले लिया तो बोथ साइड का स्क्वायर किया तो x = tan स्क्वायर थीटा रहा होगा। जरूर x बराबर tan स्क्वायर थीटा रहा होगा, तभी आपका आंसर पॉसिबल आया होगा, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ रखा होगा। चलिए, एक तो ये एंगल हो गया कि x = tan स्क्वायर थीटा रखना है, तो इस क्वेश्चन सॉल्व होके इसका आंसर थीटा आएगा, तो आपका आंसर ही आ जाएगा। दूसरा एंगल क्या सोचने का कि कॉस इनवर्स के साथ में कॉस का फॉर्मूला रहे तो आसानी होगी। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक तो डोमेन रेंज पर डिपेंड करता है, तो आप तो ये ट्रिक तो यही है कि यहाँ जो नंबर है और वहाँ उसके साथ देखो कि कौन सा फॉर्मूला आपको बन रहा है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा यहाँ 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो अच्छा सा हम x की जगह tan स्क्वायर थीटा रख दें। इन प्लेस ऑफ x वी पुट tan स्क्वायर x = tan स्क्वायर थीटा। तो बोथ साइड का आप स्क्वायर रूट लोगे तो x = tan थीटा हो जाएगा, और थीटा जो होगा आपका वो tan इनवर्स रूट x, ठीक है साहब। अब आप इस वाले LHS को लेके चलो, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS। तो हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला देख के दिमाग में घंटी बजी। घंटी क्या बजी कि ये साहब cos इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बच्चे को पता है, 11th क्लास में जो बच्चा पैदा होता है उसको पता है। तो हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ 2 थीटा। cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, थीटा होता है 2 थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, थीटा आ गया। और दुनिया में जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ का तो पता नहीं, पर इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स रूट x है। क्या है साहब, tan इनवर्स रूट x। अच्छा साहब, एक बात बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आ रहा है, सर आपने यहाँ x की जगह tan स्क्वायर थीटा ही क्यों रखा, x की जगह tan स्क्वायर थीटा ही क्यों रखा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप sin थीटा रखते तो ये जो है ना, ये वाला मसाला आपको बनाने में बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट हो जाती, ठीक है, बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट हो जाती। इसको रखने से cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत आसानी से बन रहा है, ठीक है। और आसानी वाली बात होती है, ठीक है, आसान जो होता है उसी को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है साहब। तो आगे चलिए आगे चलते हैं। इसको आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो हम रिस्क कर रहे हैं इसके बाद। चलिए इसको रिस्क कर दें, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 2 cos x 2 tan इनवर्स cos x 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x tan 2 cos x। तो ये जो क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब और एग्ज़ाम के बिहाफ से लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़रूरी भी है एग्ज़ाम के लिहाज से, ठीक है। वैसे तो सब ज़रूरी है,
तो 2 tan इनवर्स ऑफ मसाला लिख लेना आप यार। 2 tan इनवर्स ऑफ मसाला होता है tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई मसाला अपॉन 1 माइनस मसाले का उसके मसाला मतलब x, ठीक है साहब। यहाँ कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, x मतलब x ही रहता है। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x इसके इक्वल रहता है, ठीक है। तो इसी ब्याप से ये वाला जो आइटम है वो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया साहब। 2 tan इनवर्स x क्या था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ भी करवाया, आपको पता भी है साहब, ठीक है। tan इनवर्स का tan इनवर्स 2 का 2, ये cosec x हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको 1 अपॉन साइन लिख लिया, ठीक है। tan से tan इनवर्स उड़ा दिया हमने, ठीक है। 2 cosec x अपनी जगह है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x हमें भी अच्छा ही लग रहा है लिखा हुआ, आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा। क्या होता है, साइन स्क्वायर x होता है, लिख डालो साइन स्क्वायर x 2 अपॉन साइन x। अब आपको ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, ये जो है चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ ये 2 साइन x, यहाँ एक दीवार खींचे, दीवार 2 साइन x cos x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। अब देखो 2 से तो 2 गया, स्क्वायर से साइन गया, तो cos x इक्वल टू क्या आ गया, साइन x आ गया। बोथ साइड अगर आप cos से डिवाइड कर दें, किससे कर दें, cos से डिवाइड बोथ साइड, तो ये वाला जो आइटम है ये 1 आ जाएगा, ये tan x आ जाएगा। और tan x अगर 1 के इक्वल है, दुनिया की कोई भी ताकत x को π/4 होने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या है, tan π/4, tan से tan गया, तो x की वैल्यू बहुत सुंदर तरीके से कहाँ लेके इसको हम यहाँ लिख देते हैं, x के लिए π/4 आ गई आपकी। आप इसको फिर से देख लीजिएगा, 2 tan इनवर्स cos x था, फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। इसकी जगह 2 साइन एक्स 2 cos x मतलब 1 अपॉन साइन एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन एक्स। इससे जगह यहाँ भी हम कर सकते थे, 2 से 2 कैंसिल कर देते और साइन से साइन, तो आपका cos अपॉन साइन क्या जाता है, आपका cos अपॉन साइन 1 आ जाता है। कैसे भी कर लो आप, ठीक है, ऐसे ही कर लो, ठीक है, छापो इसको, आगे चलते हैं साहब। आगे चले, नाइन पाई बाई एट माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9π/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये वाला आइटम प्रूव करना है, ठीक है साहब। 2 बात हो सकती है यहाँ पे, 2 क्या एक ही बात है। देखो कॉमन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ ये वाला आइटम दिख रहा है हमें, तो ये वाला आइटम लाना ही पड़ेगा, कॉमन ले लो दोनों, 9π/4, यहाँ 9π है, प्रिंटिंग मिस्टेक साहब, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम के ब्याप से इम्पोर्टेंट है। तो 9π/4 आप कॉमन ले लीजिएगा, ले लिए साहब, टेकिंग लिख लो, टेकिंग LHS, ठीक है साहब, टेकिंग LHS। 9π/4 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, 9π/4 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से बचेगा आइटम π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ये आ गया। अब ये बात हमें थोड़ी सी हजम नहीं हो रही, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 ये लिखा रहेगा कि नहीं, हाँ देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसे लगा के साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3, बता सकते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, नहीं पता, π/2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो अच्छा, तो हम बोल रहे हैं कि π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 कितना हो, कॉस इनवर्स 1/3, तो वही तो है लिखना, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू क्या होगी, समझ रहे हैं बात को, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू क्या होगी,
कॉज इनवर्स 1/3 लिख डालो यहाँ पे। कॉज इनवर्स 1/3 जो होगा ना वो होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ये लिख डालना, ठीक है साहब, ये वाला ये आइटम। तो यहाँ लिख देते हैं हम 9π/4 कॉज इनवर्स 1/3, ठीक है साहब। अब आगे चलेंगे, इसको हम इरेज करेंगे इस वाले आइटम को, ठीक है। ये आइटम कॉम्प्लीमेंट्री था। अब हम इसको इस आंसर को देखते हैं तो 9π/4 अपनी जगह ठीक है, इसकी जगह ये है तो जरूर कुछ इसको इन्होंने कन्वर्ट किया साइन इनवर्स में। देख लेते हैं हम। कॉज इनवर्स 1/3 को मान लो थीटा, तो 1/3 क्या हो जाएगा, वैसे ही कर दो आप। कैसे कर दो, कॉज इनवर्स x होता है साइन इनवर्स अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बात खत्म। तो 9π/4 साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/9। तो 9π/4 साइन इनवर्स ये आएगा 9 माइनस 1 8/9। 8 का रूट होता है 2√2 और 9 का रूट होता है 3 2√2। ये वाला आइटम आ गया आपका, ठीक है साहब, ये आपका आंसर। कहीं कोई समस्या? कहीं कोई समस्या? ठीक है, क्या आ गया आपका 9π/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इस वाले मसाले को हमने साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स जो होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो साइन इनवर्स √1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9। 9 माइनस 1 8/9, 8 का रूट 2√2, 9 का रूट 3। बात फिनिश। ओके, आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स को प्रूव करना है। π/4 माइनस 1 हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, π/4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। और आपको कंडीशन क्या है, जो x की वैल्यू है -1/√2 से लेके 1 के बीच में है, और हिंट भी दी गई है -1/2 से लेके 1 के बीच में है, और हिंट दी गई है x = cos 2 थीटा। पर हिंट से हमें क्या लेना है, हम तो अपना फंडा अपनाएंगे। क्या हो क्या सकता है आपके लिए एडवाइस है हार्ट टू हार्ट, जब भी कभी अंटूड में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स हो, आप cos थीटा रखें। क्या रखें? cos थीटा। उससे आपको फ़ायदा होगा। हर जगह नहीं, मतलब ज़्यादातर जगह रख के देख लें, तो यहाँ तो फ़ायदा ही है। रखो x = cos थीटा, x = cos थीटा में रखा तो थीटा तो आपका आ जाएगा cos इनवर्स x। बस रख के देखें हमने, तो tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा। कहीं कोई समस्या साहब आपको? नहीं होनी चाहिए। 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा के फॉर्मूले जरूर होने चाहिए। मार्केट में 1 प्लस cos थीटा होता है आपका 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर θ/2 डिवाइड बाय वही कहानी सारी नीचे 2 cos स्क्वायर θ/2 प्लस 2 sin स्क्वायर θ/2। रूट ले लीजिए आप, रूट tan इनवर्स ये लिखा है √2 cos θ/2 माइनस √2 sin θ/2, वही कहानी नीचे √2 cos θ/2 प्लस √2 sin θ/2। √2 का √2 cos स्क्वायर का cos θ/2। अब डिवाइड बाय √2 cos θ/2 से आप डिवाइड कर दिए ईच एंड
एवरी टर्म में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। यहाँ करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ करोगे √2 cos थीटा बाई 2 डिवाइड, तो √2 cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करोगे तो √2 से √2 कैंसिल होगा, साइन अपॉन cos tan थीटा बाई 2। यहाँ करोगे 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ करोगे वही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। बस इतना आपके सामने आ गया। ठीक है सर, इतना आ गया, देख लो। डिवाइड करोगे √2 cos थीटा बाई 2 से, तो यहाँ करोगे, यहाँ तो आपका 1 आ जाएगा, यहाँ करोगे तो √2 sin थीटा बाई 2 में अगर आप √2 cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करोगे तो कोई भी बताएगा tan थीटा बाई 2 ही आएगा। हम इस वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स, ये जो है इसको हम फॉर्मूला बनाएंगे, 1 की जगह लिखेंगे tan π/4 माइनस tan थीटा बाई 2 का tan थीटा बाई 2 है, डिवाइड बाय 1 की जगह 1 है। tan थीटा बाई 2 की मल्टीप्लाई में हम tan π/4 लिख सकते हैं अपना काम चलाने के लिए, उससे हमें करोड़ों का फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा, tan π/4 वैसे ही 1 होता है तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। tan a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है हमारा, tan π/4 माइनस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b, इससे ये कैंसिल हो गया। आपके लिए हम फॉर्मूला भी लिख दें, फॉर्मूला भी लिख देते हैं आपके लिए। tan a माइनस b होता है मार्केट में tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो मार्केट में π/4 माइनस थीटा बाई 2 1/2 थीटा आ गया। तो π/4 माइनस 1/2 थीटा मतलब क्या है आपका, cos इनवर्स x। डंके की चोट पर यही आपका आंसर है। ठीक है साहब, छाप डालो। तो हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 2-4 क्वेश्चन और बचे होंगे, तो हम एक लेक्चर और बनाएंगे, उसमें आपको डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप हमें डिस्कस करके बताएं। ठीक है, आपका ऑलमोस्ट मतलब लगभग मोटा माटी 95% चैप्टर फिनिश हो चुका है। मिसलेनियस के भी एग्जाम्पल हो चुके हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज हो चुकी है आपकी। तो जो भी आपको समस्या है आप हमें कमेंट करें, और ये आपका एक लेक्चर और होगा करीब इतनी ड्यूरेशन का, और आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।